स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग वीडियो देख रखा होगा जहां मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया था। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये रेशियो क्या होते हैं। अब इस पे बेस का जो क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.1 है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टार्टिंग में साइन थीटा, कॉस थीटा, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इस पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 है। तो एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं एक दो क्वेश्चन अपने मन से वो फॉर्मूले अपने मन से ले रहा हूँ और वो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं वो आपको समझा रहा हूँ। ओके, और एक नंबर का फिक्स, एक नंबर से लेके 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फिक्स बनता है। ओके, तो एक टॉपिक ये है हमारा टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो व्हेन वन रेशियो इज गिवन। मतलब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। जब हमारे पास उन 6 में से कोई एक दिया हुआ है तो बाकी दूसरे 5 कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन कौन से रेशियो वो तो याद है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पहला साइन थीटा पी बाई एच, साइन का उल्टा कोसेक एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। ओके स्टूडेंट, तो इन 6 में से हमें अगर एक दिया है तो बाकी 5 कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देते हैं। ओके, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड अदर, एक रेशियो मालूम हो तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके स्टूडेंट, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमें रेशियो जो है वो थीटा एंगल में, तो उसमें से एक एंगल थीटा ले लेंगे। अब ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती, बच गया बेस। तो बेसिकली tan थीटा गिवन है। tan थीटा इज रेशियो। रेशियो का मतलब जब हम रेशियो को तोड़ेंगे, tan किसका रेशियो होता है, tan होता है p बाई p, तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 3/4 है। जब रेशियो को तोड़ते हैं बेटा x मान के तोड़ेंगे। आपको छोटी क्लास में बता रखा राम इज टू श्याम इज 3/4, तो आप बोलते हैं 3x 4x। डायरेक्ट परपेंडिकुलर और 3 मत लिखिएगा, बेस आपका हो गया 4x। ओके, तो अब हमें क्या निकालना करेंगे, हमें क्या निकालना, फिर हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी। वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। ओके, पहले बात तो हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए, तीनों साइड होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर p 3x का होल स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5x। ओके, तो मतलब हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, 5x। तो परपेंडिकुलर आपने दिया था 3x, बेस आपने को दिया था 4x, तो हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट करे फिक्स। अब कुछ नहीं करना बेटा, ये pbh की वैल्यू यहाँ लगा दो और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल साइन इज रेशियो व्हाट, p/h, मतलब 3x अपॉन 5x, x कर दिया तो 3/5। नो डाउट, इसीलिए टीचर यहाँ क्या करते, कभी x नहीं मानते। कुछ टीचर्स बेसिकली गलत है, अगर अच्छा एग्जाम्पल हो तो काट देगा, बिकॉज ये रेशियो है। नो डाउट आंसर आ जाएगा, आंसर यही आएगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही बनेगा, पर रेशियो का मतलब खत्म हो जाएगा, रेशियो का मतलब खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐसा था 6/8, तब भी हाइपोटेन्यूज आपका 5 ही निकलेगा घूम के। क्यों, 6/8 लोएस्ट फॉर्म में बनता 3/4, तो इसलिए रेशियो का मतलब लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो इसलिए आप लोग इसको x मान के सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन निकाल लिया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर साइन 3/5 है तो कोसेक 5/3, cos
cos b by h होता है, तो बेस 4x अपॉन 5x दैट इज 4 by 5, cos का उल्टा sec 5 by 4, tan p by b, p 3x upon 4x that is 3 by 4, cot b by p that is 4 by 3। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ में आ गया करना ऐसे अपने को। अब क्वेश्चन करने के बाद सबसे इजी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की, बस अपने को ये याद होना चाहिए साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, और साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक का उल्टा। तो इसलिए फॉर्मूले वाला वीडियो देखिए और वो दिमाग में बैठाइए, साइन इज रेशियो पी बाई एच, कॉस इज रेशियो बी बाई एच, तो जाके चीजें याद होंगी। ओके, तो एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इजी, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट प्रूव वाली एक्सरसाइज छोड़ देते तो बाकी बहुत इजी है। तो ये देखते हैं अपन। अब एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। अपने को दे रखा है sec थीटा is equal to 13 by 12, then we have to calculate other 5 trigonometrical ratio। तो sec थीटा अपने को गिवन है तो अपने को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, तो वापस वही चीज आ जाती है अपने पास। sec थीटा एंगल थीटा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एंगल एक थीटा ले लेते हैं, एक्यूट एंगल। अब sec इज रेशियो व्हाट, s to b, sec थीटा इज रेशियो s to b, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो दे रखा है। रेशियो को स्प्लिट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी अपनी 13x, बेस हो जाएगा अपना 12x, अपने को परपेंडिकुलर नहीं मालूम इस बार। तो सबसे पहली बात, कोई एक रेशियो दिया तो दो साइड x में दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप थर्ड एक्सरसाइज निकालिए। तो निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h 13x का स्क्वायर परपेंडिकुलर 12x का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना अपने को, बेस 12x का स्क्वायर 169x स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस 144x स्क्वायर, इसको यहाँ लाएंगे 169x स्क्वायर 144x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर 25 है ना, 25 सॉरी 9 में, हाँ 25x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर दैट इज 5x इज इक्वल टू p। तो हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया 5x। अब कुछ नहीं, ये वैल्यूज लगा लेंगे। साइन तो sec गिवन है अपने को, sec थीटा 13/12, sec का उल्टा cos, ये तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब साइन cosec tan cot के लिए अपने को ये चाहिए, साइन इज रेशियो p to h, p आपने कितना निकाला 5x, h 13xx कट गया 5/13, और साइन का उल्टा cosec 13/5, tan आपने निकाला p to b दैट इज 5x अपॉन 13x, सॉरी tan थीटा, हाँ यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया, p to h और tan p to b, b अपने पास है 12 दैट इज 5x अपॉन 12 दैट इज 5/12, और tan का उल्टा cot होता है दैट इज 12/5। तो इन तीन रेशियो से ये रेशियो डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं। रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot। इसलिए फार्मूला याद कर लो, 6 रेशियो के p v h वाला सिस्टम याद करो, बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, और एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज। अब एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 4, ओके। 4 कुछ ऐसा दे रखा 15 cot A, इस बार एंगल को किससे मेंशन किया, A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बुक में तो उन्होंने बोला साइन और सेक निकालो, मैं आपको बोलता सारे निकालो क्योंकि ये चीजें याद हो जाएगी, ओके। आप लोग हर बार लिखेंगे। तो पहली बात 15 cot A इज इक्वल टू 8, पहली बात यहाँ वाले नंबर को हटाएंगे तो cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15 एंड cot इज रेशियो ऑफ व्हाट, B टू P। तो मेरे को मालूम है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा 15। इस बार एंगल डिस्क्राइब बाय सिंबल एंगल का जो लिया हुआ A, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल A मेंशन करेंगे, A B C। अगर सिंबल होता तो अंदर लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट है तो वर्टेक्स से डिनोट कर लेंगे A B C या A B C, आप कोई भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। पर हाँ जो A होगा तो उससे सामने वाला अपना परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला अपना हाइपोटेन्यूज होगा, बच गया बेस। तो cot B और P का रेशियो, तो इसका मतलब बेस अपना कितना हो गया 8x, परपेंडिकुलर कितना रहेगा 15x। अब अपने को निकालने को क्या रह गया, हाइपोटेन्यूज, ओके। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर p 15x का स्क्वायर 8x का स्क्वायर 15 2 to 5 x स्क्वायर, ओके। 1864 x स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 289 एंड 289 इज स्क्वायर ऑफ 17, तो h आ जाएगा आपका 17x। तो आपने हाइपोटेन्यूज निकाल दी 17x। अब कुछ नहीं करना बेटा, इन रेशियोज PBH की वैल्यू याद रखो। अब क्या एंगल केस से डिनोट होगा, A से तो sin A cos A, tan A की बात हो जाएगी, cot A sec A cos A, तो sin A cos A tan A cot A sec A cos A, तो sin P by H, P और H तो 15 upon 17, 15x upon 17x, that is 15 upon 17, cos B2H 8x upon 17x, that is 8 by 17, tan P2B perpendicular 15x upon 8x, that is 15 by 8। अब इनका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot, अगर tan 15 by 8 है तो cot 8 by 15, cos 8 by 17 है तो sec 17 by 8 एंड sin अगर 15 by 17 है तो cosec 17 by 15 है ना। सिंपल है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, sin PBH नहीं तो ऐसे याद रखिए sin SPH, SPH याद रखो, S cosine P और H cos BH CBH SPH CBH और tan P2B, बाकी तो उल्टा करना tan TPB, तो SPH CBH नहीं तो ये याद हो जाता है, फोकस करोगे ना इनको याद रखो खाली, sin P2H cos B2H और tan P2B। बाकी रेसिप्रोकल करना होगा, P2H है तो दूसरा रेशियो S2P होगा, B2H है तो S2P होगा, P2B है तो B2P होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले वीडियो में इसमें अपने को रेशियो फॉर्म में दे रखा है, फिर अगले वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लूँगा। एक क्वेश्चन चलते चलते ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का, वो अपने को बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 7 दोनों डिस्कस कर चुके हैं, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम चीज करनी, बस ये याद होना चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है अपने को 3 cot A if 3 cot A
इज इक्वल टू 4। चेक वेदर, हमें चेक करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। टू चेक 1 माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो वही काम, पहले हम साइन कॉस और tan की वैल्यू निकालते हैं। हमें कॉट दिया, तो कॉट से tan डायरेक्ट आएगा। कॉट कितना की हो रहा है, इसको अगर हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, cot a इज इक्वल टू 4/3 एंड cot इज रेशियो b to b, मतलब अपने को b1 है 4/3, तो ये रेशियो 4/3 है। अब cot का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 3/4, ये तो दो चीज हो गई। अब अपने को साइन और कॉस निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, इस बार एंगल ए है तो वही अभी जस्ट लिया था a b c, cot इज रेशियो b to p, मतलब एंगल ए की बात हो रही, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस अपने को b1 है 4x, परपेंडिकुलर अपने को b1 है 3x, तो अपने को h निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर p 3x का स्क्वायर बेस 4x का स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5x। तो आपका h निकल गया 5x। तो अब ये यहाँ पे आ जाते हैं, वही साइन की अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, साइन और कॉस की। अब इसकी जरूरत क्यों नहीं, साइन थीटा आपके पास साइन इज, चलो यहाँ पे ले लेते साइन p/h, p आपका 3x, h 5x, दैट इज 3/5, और आपको चाहिए क्या, cos, cos होता b/h, b 4x अपॉन 5x, दैट इज 4/5। अब प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, पहले LHS ले लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, tan की वैल्यू आपने कॉट से निकाली। tan क्या है आपके पास, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। tan 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 आपका 16 और माइनस 9 कितना होगा बेटा, 7, 7/16, 16 प्लस 9 आपका 25/16। रेसिप्रोकल करेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 7/16 इंटू 16 अपॉन 25, दैट इज 7/25। ये तो आपकी आई वैल्यू किसकी, LHS की। RHS ले लेते हैं। RHS अपने को गिवन है साइन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a दैट इज कॉस 4/5 साइन 3/5। ओके, 4 16/25, 9/25, अगेन एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो ये आपका 7/25। चेक कर लीजिए LHS इक्वल टू RHS। कुछ नहीं, रेशियो ना निकलवा के आपको एक कैलकुलेशन करा दी, प्रूव कर लो LHS इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत नहीं। LHS में tan की वैल्यू रख दो, RHS में cos और sin की वैल्यू रखो, आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आगे चलें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप अपने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि अपने को एक रेशियो दे रखा कॉट if cot theta is equal to 7/8 then we have to evaluate ये चीजें फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट करना है। और सेकंड पार्ट में आपको इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहली बात आपके पास गिवन क्या है कॉट, तो कॉट स्क्वायर तो डायरेक्ट निकल जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा आपका 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। अब स्टूडेंट चाहिए निकालते साइन और कॉस। अपने को कॉट दे रखा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल थीटा स्पेसिफाइड है, सिंबल है तो अंदर लिखेंगे। कॉट इज रेशियो ऑफ b to p 7/8। tan होता है p to b, कॉट होता है b to p। तो इसका मतलब बेस 7x परपेंडिकुलर 8x और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ओके, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8x का स्क्वायर 7x का स्क्वायर 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। ओके, 64 प्लस 49, 4 प्लस 9 13, 103 13x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया h स्क्वायर इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू रूट 130x। अब आपको h मालूम हो गया तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेशियो है, साइन थीटा इज रेशियो व्हाट, p to h। p आपके पास में था 8x अपॉन रूट ऑफ 113x, दैट इज 8 अपॉन रूट ऑफ 113। cos थीटा आपके पास v to h, दैट इज 7x अपॉन रूट ऑफ 113x, दैट इज 7 अपॉन रूट ऑफ 113। ओके स्टूडेंट, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करें थोड़ी सी अकल लगाएं। आप देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उस बिहाफ पे ऊपर भी मैंने आइडेंटिटी लगाई, तो होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अगेन नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू 7 रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है अपना, ये बनेगा आपका 1 माइनस 64 अपॉन रूट ऑफ 113, सॉरी रूट हट जाएगा, ये क्या बनेगा 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये बनेगा रूट
113 minus 64 113 minus 49 upon 113. ओके स्टूडेंट, 113 64 माइनस करेंगे तो कितना आपका बनेगा? 113 में से 64 माइनस करिए तो 49 आएगा। 113 64 कैरी लिया 0, 13 में से 4 गया 9, कैरी 10 में से 49, तो ये बनेगा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। 64 अपॉन 113 रेसिप्रोकेट हो जाएगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, तो आपका बनेगा 49/64। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या था? आपको क्वेश्चन में बेसिकली दोनों को इवैल्यूएट करने को बोला गया था। ओके, हमने दोनों को मिला। आप देखिए दोनों सेम आ गए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इसके बराबर होता है। जो फ्यूचर में एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तब हम एक क्वेश्चन और आपको मन से करा देता हूँ। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर पूरे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला टाइप पहले वीडियो में सारे कवर कर दिए। एक क्वेश्चन आपको सिंपल सा देता हूँ, फिर आपको लास्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अभी आपके टीचर्स नहीं बताएंगे, पर मैं फिर लास्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे ये चीज़ें को बहुत